चाइना की पीएलए ने हरकत की है, ये तो प्रोफेशनल सोल्जर नहीं करते हैं। प्रोफेशनल सोल्जर, एक सोल्जर क्या होता है? सोल्जर होता है एक इंसान जिसने राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए कसम बंद होता है, वो लेता है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ में एक हथियार दिया जाता है। तो कभी भी सैनिक विदाउट वेपन, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि ऐसी क्या हालत है कि वो भी सरहद के ऊपर में, कि कोई फौजी सोल्जर हो और उसके पास हथियार ना हो। और मेरे को तो सुनकर बहुत ही अचंभा सा लगता है कि स्कफल हुआ, मैली हुआ, उसके अंदर में डंडे, डंडों के ऊपर में कील और इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल हुई। और सिर्फ अभी तक दो स्टेटमेंट आई है भारत की तरफ से ऑफिशियल। एक तो मिलिट्री की तरफ से कि एक मतलब 20 जवान मार्टिर हुए हैं, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं। देखिए, मैंने तो पूरा जिंदगी फौज में बिताई है। जो कमांडिंग ऑफिसर होता है बहुत बड़ा औहदा होता है। वो 1000, और स्पेशली इन्फेंट्री के अंदर में जो 1000 जवान होते हैं, उनका मुखिया और उनका फादर होता है। और अपने कमांडिंग ऑफिसर के लिए पूरे के पूरे जवान कुछ भी कर देंगे। इसमें अभी देखने वाली बात यह है कि ये जो पीएलए ने हरकत की है, क्या ये सोल्जर का काम है? जहां जो पीएलए की प्रथा रही है, पीएलए की अचीवमेंट्स क्या हैं, देख लेते हैं एक बार। उनकी प्रथा है कि तिएननमेन स्क्वायर में प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में किस प्रकार टैंक लेके चढ़ जाओ। उनकी अचीवमेंट है तिब्बत में प्रोटेस्टर के अगेंस्ट कैसे चढ़ जाओ। उनकी प्रथा रही है सिंजियांग के अंदर में, वहां पर उइगर जो है उनके ऊपर में कैसे उनको कैसे मारो। उनकी एज ए सोल्जर कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो है नहीं। लास्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस 1979 में वियतनाम से लड़ाई लड़ी थी, जो हार गए थे। और उसके बाद में मैं आपको एक बड़ा मजेदार चीज सी बताता हूं। बात है जुलाई 2015 की, जो चाइना का यूएन पीस कीपिंग मिशन के ट्रूप्स थे साउथ सुदान जूबा के अंदर में। वहां पर चीन की सेना की एक टुकड़ी थी। तो एक दिन जुलाई के महीने में 2015 में रेबल्स ने अटैक कर दिया। एड वर्कर्स की प्रोटेक्शन कर रहे थे चाइनीज वाले। अटैक के बाद में ये सब वहां से भाग गए, हथियार छोड़ के भाग गए, और 4 दिन तक वहां फायरिंग चलती रही। 2 चाइनीज के सोल्जर मर गए। उसके बाद में जो इंडियन बटालियन थी 7 कमांड रेजिमेंट, वो वहां गई और उन्होंने चाइना वालों को बचाया। ये बचाने का और ये ट्रस्ट का। और देखिए, 1975 वाज द लास्ट टाइम जब एक तुलंगला जगह है वेस्ट कामेंग में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर हमारे पेट्रोल को अम्बुश किया था चाइनीज ने, और 4 असम राइफल के जवान मार्टिर हुए थे। 45 इयर्स के बाद में ये एलएसी के ऊपर में हमारे ट्रूप्स की शहीदी हुई है। और मेरे को तो इसका कोई वो नहीं है रेफरेंस की पीएलए के कितने मरे हैं, क्योंकि 1967 में नथुला ने चाइना के जो झड़प हुई थी चाइना और भारत की, नथुला और चोला के अंदर में, उसमें ऑफिशियली चाइना ने बोला था 68 मरे हैं, बट एक्चुअली मरे 400 थे। अभी अगर आप देखें तो अमेरिका के न्यूज़पेपर ने बोला है 35, ब्रिटिश के एक्सप्रेस ने बोला है 30, मीडिया बोल रहा है 43। शुरू के अंदर में एक वॉन्ग वेनवेन है, जिन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर में जो ग्लोबल टाइम्स किया, उन्होंने लिखा कि 5 पीएलए किल्ड एंड 11 इंजर्ड। और चाइना की तो ये आदत है झूठ बोलने की। चाइना का तो जो सबसे बड़ा प्रोग्रेस किया है वो तो साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉर में किया है। तो उनकी कोई बात का यकीन नहीं करता है। और आप भी तो शामिल हैं पूरे विश्व के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में। जब से कोरोना शुरू हुआ है दिसंबर 2019 में, तब से चाइना ने झूठ ही बोला है। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ कोविड है, उनकी तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और बहुत हैरानगी होती है कि कोई देश अपने उनके अगर जवान मरे हैं तो वो ओन अप नहीं करें, समझ में नहीं आता है।